हेलो एवरीवन। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्या टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट के लिए एक विशेष वीडियो श्रृंखला चल रही है और इकोनॉमिक की वीडियो श्रृंखला है, ठीक ना। संपूर्ण इकोनॉमिक की वीडियो श्रृंखला है। जो संपूर्ण इकोनॉमिक था तो आपको हमने क्या कहा था, 8 भागों में पढ़ाएंगे, ठीक ना। 8 भागों में 5वां भाग हम आपको पढ़ा रहे हैं। 4 भाग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। 5वां भाग का आज लास्ट वीडियो है, ठीक ना। लास्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो नहीं है। यानी कि इस जैसे ही 5वां भाग पूरा होता है, 6वें भाग में तुरंत लग जाएगा। यानी कि 6वां भाग पढ़ाना शुरू कर देंगे। और आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिए, ठीक ना। कभी भी एग्ज़ाम करवाए जा सकते हैं, इसलिए बिल्कुल एक्टिव रहिए। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। और साथ में आप क्या करिए, यदि नया कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ रहा है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक ना। और क्या करो, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है ना। जो भी आपके फ़ोन में व्हाट्सएप ग्रुप हो वहाँ पर शेयर कर दो। यदि कोई अगला व्यक्ति इकोनॉमिक पढ़ना चाहता है, ठीक ना, किसी भी प्रकार की इकोनॉमिक का पेपर देना चाहता है, जैसे कि मान लो यूपीएससी का यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, पीसीएस तैयारी कर रहा है, पीसीएस लेवल की कर रहा है, आईएएस पीसीएस लेवल की कर रहा है, उसमें इकोनॉमिक आना है, तो क्या करे, ज़रूर पढ़ ले, ठीक है ना। ये वीडियो देख ले, वो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट तो देने वाले हैं, आप लोगों के लिए तो प्रॉफिट है ये, ठीक ना। फ्री में है, संपूर्ण इकोनॉमिक आपको पढ़ाई जाएगी, वो भी फ्री में, समझ में आया ना। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो कंप्लीट वीडियो होकर देख लो, ठीक ना। एक कंटिन्यूटी बना के सारी वीडियो देख लिया करो। आज भाई क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन कार्य किस वर्ष में भारतीय रुपए का महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था, ठीक है ना। यानी कि एक महीने में 2 बार अवमूल्यन किया गया था। बताओ, 1990, 1991, 1994, 1999, ए, बी, सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे, 1991 में। अगले प्रश्न आ जाओ, महीना मुझको कमेंट्स करके बता दो। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में नोट निगमन प्रणाली आधारित है। बताओ भाई किस प्रकार कह रहा है। ए पे कह रहा है अनुपातिक कोष प्रणाली, न्यूनतम कोष प्रणाली, या स्थिर विनिमय प्रणाली, या कह रहा है पूर्ण परिवर्तनशीलता प्रणाली पर। ए, बी, सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया, जल्दी कमेंट करो। तुम लोग बोलते जाओ कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित होता है ना। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है सॉरी कह रहा है भारत में बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक कौन सा है। बताओ भाई, कह रहा है एसबीआई, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या कह रहा है आईडीबीआई। ए, बी, सी या डी। जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझको। उच्चतम बैंक की बात कर रहा है, कौन सा होगा भाई। बैंकों को बैंक आरबीआई के कहते हैं, ठीक है ना। बी नंबर से हो गया। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया। कह रहा है कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र तथा राज्य में विभाजित कर दिया जाता है। बताओ भाई, कह रहा है आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, निगम कर, इनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी या डी। फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, का केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो होता है, ठीक है ना, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, केंद्र और राज्य के बीच में वितरित भी कर दिया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो। कह रहा भारत में राष्ट्रीय लेखा सीमांकन एकत्रित किए जाते हैं। बताओ भाई, कह रहा आरबीआई, सीएसओ, नीति आयोग, उपरोक्त के सभी के द्वारा। ए, बी, सी या डी। फटाफट तुम बताओ मुझको कौन से हो जाएगा भाई, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन आयोग द्वारा, सीएसओ, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन से 2 परोक्ष कर हैं। बताओ भाई, कह रहा है बिक्री तथा आयकर व संपत्ति कर, बिक्री कर व उत्पाद शुल्क, आयकर व उत्पादन शुल्क। ए, बी, सी या डी। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। परोक्ष कर की बात कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या बिक्री कर एवं उत्पादन शुल्क जो है तो वो परोक्ष कर है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 1 रुपये का अंतिम बार अवमूल्यन कब किया गया था। बताओ भाई, कह रहा है 1991, जुलाई 1991, जुलाई 1993, जुलाई 1997, जुलाई 2001। ए, बी, सी या डी, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन मैंने कुछ कहा था कमेंट्स के लिए, यहाँ से यदि दिमाग लगाओगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, जुलाई 1991, ठीक है ना। समझ में आ गया, ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये एक क्रमबद्ध तरीके की वीडियो श्रृंखला, समझ में आ गया ना, इसलिए कोई ना छोड़े तो छोड़ेगा पछताता रह जाएगा। क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बैंकों द्वारा लगाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपयोग को प्लास्टिक मुद्रा के
मुद्रा के नाम से भी जाना जाए? बताओ भाई, वाहक चेक, क्रेडिट कार्ड, डिमांड ड्राफ्ट, उपहार चेक। एक तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए बी सी डी। अच्छा, कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझको कैसे ही हो सकता है? क्या? हाँ ठीक है, सही है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड। हाँ, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? देखो भाई, कह रहा है IRDP का मुख्य उद्देश्य बताओ भाई। देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट हो चुका है, कम से कम 2 बार तो रिपीटेड हो चुका है मेरी जानकारी में, ठीक है ना। आप इसका कमेंट्स करके बताओ मुझको। कह रहा है निर्यात संवर्धन से, कुशल राजकोषीय प्रबंधन से, बैंकिंग सुधार से, या ग्रामीण विकास निधनता निवारण से? बताओ, कमेंट्स करके बताओगे, बता दूँ मैं। A B C या D? बताओ भाई, बता दें? अच्छा, ऑप्शन नंबर डी सही, ठीक है ना, क्या ग्रामीण विकास और निधनता निवारण, ठीक है ना, डी नंबर सही हो गया, डी नंबर। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो। अरे बेवकूफ़। अच्छा, कोई बात नहीं। देखो, कार्य भारत में राष्ट्रीय आय सममांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? बताओ भाई, नीति आयोग, सॉरी नीति RBI, वित्त मंत्रालय, CSO? A B C या D? बताओ भाई, कौन सा सही हो गया? अच्छा, हाँ, इसका आंसर बताओ पहले, कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या CSO? ठीक है ना, क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, यदि RBI के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर प्रभाव होगा? बताओ भाई, वृद्धि होगी, कमी होगी, या कोई प्रभाव नहीं होगा, या कोई अन्य सही हो जाएगा? A B C या D? बताओ भाई, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, कोई नहीं सही। अरे बेवकूफ़ वाली बात ना क्या करो। हाँ देखो, अगला प्रश्न देखो, वृद्धि हो जाएगी। देखो, कह रहा भारतीय विकास फोरम यानी कि IDF पहले नाम से जाना जाता है? बताओ भी। कह रहा भारतीय सहायता क्लब, भारतीय सहायता बैंक, या विश्व बैंक, इनमें से कोई नहीं? A B C या D? हाँ बोलो, क्या कह रहे? गलत है। ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, भारतीय सहायता क्लब, सहायता बैंक नहीं, सहायता क्लब। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो, आज लास्ट वीडियो है, ठीक है ना, देख लो। जो भारत में मुद्रा, ठीक है ना, मुद्रा तथा बैंकिंग वित्त का आज लास्ट वीडियो है, इसलिए देखना ना भूलो, सारा का सारा देख लो ताकि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला चल रही, पछताते रह जाओगे जो नहीं देखेगा। तो हाँ देखो भाई, अगला प्रश्न देखो, कह रहा है भारतीय जीवन बीमा, ठीक है ना, निगम की स्थापना बताओ कब हुई थी? 1956, 1944, 1950, 1947? A B C या D? बताओ भाई, कौन से हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या 1956 में हुई थी ना? अच्छा, डेट कोई कमेंट्स करके बता सकते हैं मुझको? डेट या मंथ, जो भी आता हो। क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, चलो इनको देखते हैं। हाँ देखो भाई, अगला प्रश्न क्या क्या सही मिलान करना भाई। स्तंभ का है, कहा के खा है, ठीक है ना। ओपन जनरल इंश्योरेंस रोजगार के लिए कह रहा है। ट्राइसेम्स विदेशी व्यापार, थोक मूल्य सूचकांक, रण नियंत्रक, नगद निगम रिजर्व अनुपात, मुद्रास्फीति? हाँ बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? इसको मैच करवाना है, हम ही मैच करवा दें कि कोई बता रहा है? करवा दे, चलो देखो फिर। देखो, ये ओपन जनरल इंश्योरेंस से विदेशी व्यापार से है। अच्छा ठीक है ना। ये क्या लिखा है? ट्राइसेम से किससे हो जाएगा? रोजगार से हो जाएगा। थोक मूल्य सूचकांक किससे हो जाएगा? मुद्रास्फीति से हो जाएगा। नकदी रिजर्व, ऋण नियंत्रक, ठीक है ना। देख लो भाई, पहला का दूसरा, पहला का दूसरा, दूसरा यानी कि बी का पहला, सी का चौथा, ये ऑप्शन नंबर ये सही हो गया। समझ में आया ना? हाँ भाई, ये नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, मैच करवा दिया। अब वहाँ पे क्या बताए? बैठ जा, नहीं है टेस्ट चला के मानो, दिमाग सही हो जाएगा तेरा। चल देख, अगला प्रश्न देखो। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है, बताओ भाई कौन सा? RBI, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग? A B C या D? बताओ भाई, कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या वित्त आयोग होता है, ठीक है ना, सरकारी व्यय का नियंत्रण, यानी कि वो सारा का सारा करता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है ब्याज भुगतान एक आइटम है, बताओ भाई। राजस्व व्यय का, पूंजीगत व्यय का, योजना व्यय का, या उपयुक्त में से किसी का नहीं? A B C या D? बताओ भाई, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का होता है, ठीक है ना, समझ में आया ना? ये नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है
कह रहा भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1994 पंचानवे, 1996 सत्तानवे, 1998 निन्यानवे, 1991 92। ए बी सी डी बताओ कौन सा सही हो गया? अच्छा तुमने चालू नहीं किया? अरे पागलों वाली बात ना कर, बता आंसर बता इधर। ए नंबर, हाँ ए नंबर सही है, बिल्कुल सही। 1994 95 में शुरू की गई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है रुपये की परिवर्तनीयता का तात्पर्य बताओ भाई। कि रुपये नोटों का सोने में परिवर्तन होने में सक्षम। कह रहा है रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना। बाजार की ताकतों द्वारा रुपये का मूल्य तय किए जाने की अनुमति देने। कह रहा है भारत में मुद्राओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार का विकास करना। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया? चलिए कमेंट्स करके बताओ मुझको। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या रुपये तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आज़ादी से परिवर्तन की अनुमति देना, ठीक है ना। बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा भारत में वित्तीय क्षेत्र के सुधार में शामिल बताओ। कह रहे CRR और SLR, बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों को प्रवेश, ब्याज दर का अविनियमन, या कह रहे उपयुक्त सभी। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया ना, डी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है पर राज्यों द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? बताओ भाई। स्टाम्प शुल्क, यात्री एवं वस्तु कर, संपदा शुल्क, अखबारों पर कर। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या स्टाम्प शुल्क जो होता है, ठीक है ना, वो है। अगला प्रश्न देखो, हाँ भाई लेक्चर में बता देगी। अगला प्रश्न क्या करेगा? निम्न में से कौन से बांड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? अच्छा चल पहले इसे दे दे। कारपोरेट बांड, मसाला बांड, या नगरीय म्यूनसिपल बांड, या शून्य कूपन बांड। ए बी सी डी लाइव चलाएं, रुको तो सही है, थोड़ा समय। बताओ भाई कौन सही जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या मसाला बांड। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका, कह रहा है RBI निर्गत करता है। बताओ भाई क्या निर्गत करता है? सभी मूल्य के करेंसी नोट, या कह रहा है 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य के करेंसी नोट, या कह रहा है 100 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य के करेंसी नोट, कह रहा है उपरोक्त सभी। ए बी सी डी बताओ भाई। बोलो क्या कह रहे थे, कौन सही है? ए नंबर, हाँ चलो भाई इसका ए नंबर सही हो गया। और बोलो, और कोई बोलने वाला है? डी, अच्छा कैसे? अच्छा कोई बात नहीं। हाँ बताओ, और कोई? अच्छा तुम्हारा भी, अच्छा हाथ उठा दो। चलो इधर देखो, पागल रहते तुम लोग, ठीक ना। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सही होगा? देखो 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य के नोट जारी कर सकता है। उपरोक्त तो सभी गलत नहीं हो गया? बताओ 1 रुपये के कहाँ जारी करता है? जारी करता है? नहीं जारी करता है। सभी मूल्य के जब कहोगे तो क्या 1 रुपये का नहीं आ जाएगा? गलत नहीं हो गया। 100 रुपये के अतिरिक्त की बात करोगे तो ये भी गलत नहीं हो गया? पागल। बी नंबर देखो, बी नंबर सही हो गया, ठीक है ना। 1 रुपये के अतिरिक्त सभी मूल्य के नोट जारी कर सकता है, ठीक ना, RBI। बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है भारत का राजकीय आय सबसे बड़ा स्रोत बताओ। कह रहा है विक्रय कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? सबसे बड़े की बात कर रहा था, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ठीक ना, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, SBI, नीति आयोग। देखो फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। ए बी सी डी ये कमेंट्स करके बताओ मुझको आंसर जो भी सही हो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण यानी कि पेपर गोल्ड के रूप में जाना। बताओ भाई, यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, SDR, या GDR। ए बी सी डी ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। बताओ कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, STR, सी नंबर सही हो गया।
अगला प्रश्न देखो, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, नहीं टाइम ज़्यादा लग जाएगा। कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों के लिए राष्ट्रीय पेंशन व्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकृत किया? फेमा 1999, फेमा 2000, फेमा 2001, फेमा 2002, ए बी सी डी, बताओ भाई कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, फेमा 2002, डी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद नहीं सकता? बताओ भाई, आरबीआई, कोई या कोई व्यक्ति, या कह रहा है वित्तीय प्रतिष्ठान, इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी, बताओ भाई कौन सा हो गया? डी नंबर, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से ये जितने ऑप्शन है सब, ये भी आरबीआई भी खरीद सकते, ये भी खरीद सकते, ये भी खरीद सकते। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है आरबीआई एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? द्विमासिक में, तिमाही में, या अर्धवार्षिक में, वार्षिक में? ए बी सी डी, बताओ भाई। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना, द्विमासिक करती है, ए नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है आरबीआई निम्न में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एकड़ के रूप में उपयोग करती? कह रहे बीआईपी, जीडीपी, अपस्फीति कारक, सीपीआई संयुक्त, कह रहा सीपीआई औद्योगिक कर्मी, ए बी सी डी, बताओ भाई कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, सीपीआई संयुक्त रूप से इस्तेमाल करती है। पर कैपिटा इनकम है सीपीआई का मतलब, समझ में आ गया ना? हाँ, गड़बड़ मत कर देना। अगला कह रहा है नई कार्य प्रणाली के अनुसार बैंक की उधारी दर की गणना किस पर आधारित होती? कह रहा है धन का औसत व्यय, रेपो रेट, धन का सीमांत व्यय, मुद्रास्फीति दर, ए बी सी डी, बताओ भाई कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, धन का सीमांत व्यय, सी नंबर सही हो गया। अगले प्रश्न पा जाए भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न कह रहा है वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है? बताओ भाई। ए पे कह रहा है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व जीएसटी से पहले समान रहे। बी पे कह रहा है कर दर केंद्र और राज्य के लिए समान रहेगा। सी पे कह रहा है वह कर दर जिस पर राजस्व का अनुपात बढ़ना चाहिए। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? कौन सा? जल्दी बोलो। ए नंबर, ठीक है ना, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए राजस्व यानी जीएसटी से पहले समान है, ठीक ना, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पा दो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका? अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2 रुपये और उससे अधिक मूल्य की मुद्रा के नोट की देनदार किसकी होती? कह रहे भारत सरकार, आरबीआई, एसबीआई, उपरोक्त सभी, ए बी सी डी, यानी कि कौन छापता है, ठीक ना, किसके द्वारा ये संचालित किए जाते हैं? बताओ भाई कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, आरबीआई के द्वारा, ठीक ना, निर्गमन होता है वो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। बताओ भाई। कह रहा अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, कह रहा असंगठित क्षेत्र, ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, क्या असंगठित क्षेत्र जो होता है उसमें एक समस्या बनी हुई है राष्ट्रीय आय की गणना करने में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम बताओ। ए पे कह रहा है आरबीआई, बी पे कह रहा है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक, सी पे कह रहा है एसबीआई, डी पे कह रहा है इंपीरियल बैंक, ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीयकृत बैंक, ठीक है ना, सॉरी बी नंबर सही हो गया, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? बताओ भाई। आयकर, उत्पादन कर, चुंगी कर या बिक्री कर, ए बी सी डी, प्रत्यक्ष कर के बारे में बताना बताओ भाई कौन सा है? ए नंबर, ठीक है ना, आयकर जो होता है तो प्रत्यक्ष कर होता है, समझ में है ना। अगला प्रश्न देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न आपका कह रहा है भूमि विकास बैंक का कौन सा कार्य सत्य बताओ? कह रहा है दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों के लिए ऋण उपलब्ध कराना, क्या लघु उद्योग ऋण उपलब्ध कराना, ए बी सी या डी, बताओ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, क्या होगा? एक दीर्घकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध करवाना होता है, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न श्रृंखला है, इतना जरूर याद रखो। जो लोग इधर उधर देखते हो देखते रह जाएगा, ठीक है ना। जब पीजीटी के एग्जाम देगा टीजीटी के, तो सिर्फ देखने के लिए ये बचेगी। तो क्वेश्चन देखो, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? बताओ भाई। आयकर, मृत्यु कर, ब्याज कर या बिक्री कर, ए बी सी या डी, बताओ भाई कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष बताना है, हाँ कौन सा? जल्दी बोलो।
डी नंबर, ठीक है ना। बिक्री कर जो है तो अप्रत्यक्ष कर, पिछला क्वेश्चन देखा होता तो क्लियर हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कर रहा है निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है। इसमें भी बताना, कर रहा है उत्पादन कर, आमदनी कर, आबकारी कर, आय कर, ए बी सी डी। बताओ भाई कौन सा सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, जल्दी बोलो। उत्पादन कर, ठीक है ना, ए नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है अगला प्रश्न आपका कह रहा है भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है। बताओ भाई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, CSO या NSO, A B C या D। फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीटेड है, वैसे बता सकते हो CSO, ठीक है ना। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे ही था जो कमेंट करके लिए कहा था मैंने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है भारत में केंद्र सरकार की कर आय के 2 सबसे बड़े स्रोत बताओ। कह रहा है केंद्रीय उत्पाद कर व निगम कर, तट कर व निगम कर, केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर, कह रहा तट कर व आय कर, A B C या D। बताओ भाई कौन सा हो गया। कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या केंद्रीय उत्पाद कर व तट कर, ठीक है ना, सी नंबर से हो गया भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कल से कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास से लेकर, हाँ कोई बात नहीं। कह रहा केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी है। बताओ भाई, सर्वोच्च न्यायालय, न्याय मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त आयोग, A B C या D। बताओ भाई कौन सा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये जो वित्त आयोग होता है वो विवादों का निपटारा करता है। निपटारा क्या करता है, वो बताता है कि किस अनुपात में कितना बांटना है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखो, चूँकि उसको निर्माण इसीलिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 10वें वित्त आयोग के अनुसार वितरण योग संसाधनों में से राज्य को वितरण हेतु प्राप्त होंगे। बताओ भाई 29%, 42%, 47.5%, 25%, A B C या D। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या 47.5%। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कल भारतीय रुपये को परिवर्तनीय बनाया गया। बताओ भाई, चालू खाते में 1 मार्च 1993 को, चालू खाते में अगस्त 1994, पूंजी खाते में अगस्त 1994 में, चालू खाते में 1995, ठीक ना। अप्रैल अप्रैल लिखा, A B C या D। बताओ भाई कौन सा हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चालू खाते में 1994, बी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा कर खरीदारों के लिए प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं करता। बताओ भाई, आयकर, व्यापार कर, आयात कर, उत्पाद कर, A B C या D। बताओ भाई कौन सा सही जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। यदि आयकर लगता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वस्तुओं की उसमें आमदनी क्या है जो मूल्य उसमें वृद्धि नहीं करता। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जलान पैनल गठित किया गया था। बताओ भाई, एनर्जेटिक नॉन परफॉर्मिंग परिसंपत्तियों को कम करने हेतु सुझाव देने के लिए, कह रहा है नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों के सूक्ष्म परीक्षण के लिए, सी प्रकार वित्तीय समावेशन दिशा निर्देश बनाने के लिए, डी प्रकार है बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए मोबाइल प्रयोग के अध्ययन हेतु, A B C D। बताओ भाई कौन सा सही जाएगा, जल्दी बोलो। कौन सा सही होगी। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, क्या नए बैंकों को लाइसेंस देने हुए आवेदन पत्रों को सूक्ष्म परीक्षण के लिए, ठीक ना, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है हरा सूचकांक, ठीक ना, हरा सूचकांक विकसित किया गया। बताओ भाई, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, इनमें से कोई नहीं, A B C या D। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, क्या ये विश्व बैंक द्वारा बनाया गया था, ठीक है, विकसित किया गया था। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया था। बताओ भाई, RBI, नाबार्ड, कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, A B C या D। बताओ भाई कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, नाबार्ड द्वारा, बी नंबर सही हो गया, बी नंबर। हाँ भाई, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं करते। कह रहा है नाबार्ड, व्यापारिक बैंक, RRB या सहकारिता, A B C या D। बताओ कौन सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, नाबार्ड, ठीक ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है
टेलीग्राम, ये कोई देखो आप लोगों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम में कम्युनिकेट कर लीजिए, ठीक है ना। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं। कह रहा गरीबी आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं का विस्तार करना। पे पे कह रहा कमजोर वर्ग की संभाव्यता समृद्धि दर द्वार खोलना। सी पे कह रहा बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना। डी पे कह रहा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं को प्रसार। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। क्या बैंकिंग अधोसंरचना को सिकोड़ना, ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित बताओ। बिक्री कर, आयकर, उत्पाद कर, सेवा कर। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। क्या है आयकर से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका उत्पाद शुल्क क्या है बताओ भाई। प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उपभोग कर, एक प्रकार का विक्रय कर। ए बी सी डी बताओ भाई कैसा है उत्पाद कर। बताया था ना कैसा है, ये जो होता है प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है ना। ए नंबर सही होगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा भारत सरकार के बजट के कुल घाटे का सबसे अधिक योगदान बताओ भाई। राजस्व घाटा, आय व्यय घाटा, राजकोषीय घाटा या प्राथमिक घाटा। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा सही हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना, राजकोषीय घाटा होता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी बताओ भाई। 1977, 1976, 1974, 1975। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा सही हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, 1975 में किया गया था प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्रश्न, ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए। संवेदी सूचकांक में निम्न प्रतिभूतियाँ होती हैं बताओ। 25, 40, 30, 35। ए बी सी डी बताओ कौन सा हो गया कितनी सी नंबर, ठीक है ना, 30 होती हैं। हाँ भाई अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर है बताओ भाई। 76, 51, 49 या 26। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नहीं पहले वाला बताना कितना था 49% था, लेकिन अब जब बात करेगा तो यहाँ पर 76 ना होकर यहाँ पर 74 हो जाएगा, तो फिर 74 से हो जाएगा, समझ में आ गया ना। हाँ भाई अगला प्रश्न देखो, 74 या 75 कुछ हो गया, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो भाई फटाफट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है। स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, सरकार की प्रतिभूति या उपयुक्त सभी। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी होना चाहिए, ठीक है ना। इनमें से कुछ भी है, यदि जरूरत पड़ती है तो छाप सकता है। अगला प्रश्न देखो, लेकिन विशेष करके स्वर्ण होना चाहिए और सरकारी प्रतिभूति होनी चाहिए, ठीक है ना, विदेशी प्रतिभूति होनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखो, दो चीज़ें, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। एस बी आई, बी आई ओ, यू बी आई या आर बी आई। ए बी सी डी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताओ मुझे कौन सा सही होगी। अगला प्रश्न देखो, कमेंट करके बताना आंसर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है पागल तुम्हें पता है ना। हाँ ठीक है, कह रहे नाबार्ड संबंधित बताओ भाई। राष्ट्रीय कृषि विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, कह रहा राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो जाएगा सी नंबर, ठीक है ना, राष्ट्रीय कृषि बैंक तथा ग्रामीण विकास, ठीक है ना, सी नंबर सही हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। अगला प्रश्न कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक बताओ भाई। सेंसेक्स, एस बी एस ई, निफ्टी, सेप्स। ए बी कह रहा है इनमें से भिन्न बताना भाई। डी नंबर जो है तो भिन्न है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक नाबार्ड, एस बी आई, आई सी आई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ए बी सी डी, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो क्लियर होगा, ठीक है, बी नंबर सही है, एस बी आई होता है। अगला प्रश्न देखो, छोड़ देना चाहिए आप लोगों को कमेंट्स करने के लिए, इन लोगों से पूछने के लिए। कह रहा 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताओ। 2007 से 12, 12 से 17, 10 से 15 या 6 से 11। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो जाएगा, इतना तो पता होगा ना, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना, 2012 से 17 है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे 12वीं, कह गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा बताओ भाई। ब्याज भुगतान, रक्षा, उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक उपक्रम का ऋण। ए बी सी डी बताओ भाई कौन सा हो गया क्वेश्चन रिपीटेड है यार, इतना तो बता ही सकते, ठीक ना, ए नंबर,
ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे आपका, अगला प्रश्न क्या करे, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारित भाग क्या कहलाता है? बताओ भाई। भुगतान संतुलन, बैंक गारंटी, अमानत राशि या नकदी आरक्षित अनुपात, CRR। A B C या D बताओ कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर? हाँ डी, ठीक है ना, नकदी रिजर्व अनुपात आरक्षित अनुपात, सीधे के क्या कहते हैं? CRR, डी नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है भारत में बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन सी संस्था करती है? DFSI, CII, LIC या IRDA? A B C या D फटाफट बताओ मुझको कौन सा हो गया? कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, IRDA, ठीक है ना, डी नंबर से होगी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। पिछले क्वेश्चन पढ़े होगे तो बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रखने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं। कह रहा निम्न में से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक कौन सा? बताओ। डी जोन्स, निक्की, SDP, नास्डेक्स, इनमें से कोई नहीं। A B C या D या E बताओ भाई। ले अब तो तुम्हें E भी ऑप्शन मिल गया, का चाहिए? फटाफट बताओ कौन सा हो गया? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक बताए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। क्यों? ना तो डी जोन्स है, ना निक्की है, ना SBT ना नास्डेक्स है, ठीक है ना। कौन क्या है? सेंसेक्स है, ठीक है ना, बता दो ना, सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक, इसलिए D नंबर से हो गया। इनमें से कोई नहीं, नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है, बताओ भाई। नीति आयोग, RBI, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग। A B C या D बताओ भाई कौन सा हो गया? जल्दी बोलो कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर C, ठीक है ना, वित्त मंत्रालय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है चालू लेखा घाटा यानी कि CAD क्या है? बताओ। बैंकों में खोले गए चालू लेखा में जमा राशि से अधिक आहरित राशि। कह रहा चालू वर्ष में सरकारी राजस्व से अधिक सरकारी व्यय से होने वाला घाटा। ये कह रहा है देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा। कह रहा है वस्तु के बाजार मूल्य से लागत मूल्य से अधिक होने वाला घाटा। A B C या D बताओ कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर C, ठीक ना, क्या देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा, C नंबर से हो गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपको कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक कैश रिजर्व रेशियो CAR में वृद्धि की घोषणा करता है, तब इसका अर्थ क्या होता है? कह रहा संघीय सरकार के पास उधार देने के लिए मुद्रा रहेगी। P पे कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक के पास उधार देने के लिए मुद्रा रहेगी। C पे कह रहा व्यापारिक बैंक के पास उधार देने की हेतु मुद्रा कम रहेगी, कम मुद्रा रहेगी, ठीक ना, या उपयुक्त सभी? A B C या D फटाफट बताओ मुझको कौन सा होगा? सॉरी, C नंबर, ठीक है ना, व्यापारिक बैंक जो होते हैं उनके पास उधार देने के लिए मुद्रा कम हो जाती है, C नंबर से हो जाएगा। क्योंकि CAR बढ़ गया तो इसलिए व्यापारिक बैंक के पास पैसा कम, ठीक है ना, रिजर्व अनुपात उनको बढ़ाना पड़ता है, इसलिए वो पैसा कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखो, क्या निम्नलिखित में से कालक्रमिक आधार पर विन्यास करें, ठीक है ना। 14 प्रमुख मतलब एक समय सारणी के अनुसार लगाना, ठीक है ना, क्रम से पहले कौन सा हो? 14 बैंकों को प्रमुख राष्ट्रीयकरण, SBI का राष्ट्रीयकरण, RBI का राष्ट्रीयकरण, LIC का राष्ट्रीयकरण। अब इसमें देखो कह रहा तीसरा दूसरा चौथा पहला, B पे कह रहा दूसरा तीसरा चौथा पहला, C पे कह रहा तीसरा चौथा दूसरा पहला, D पे कह रहा चौथा तीसरा दूसरा पहला। बताओ कौन सा जाएगा, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर A, ठीक है ना, तीसरा दूसरा चौथा पहला, ठीक ना। देखो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ? LIC आ गया ना, LIC के बाद 14 प्रमुख राष्ट्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करा? बताओ भाई क्या करे? क्वेश्चन क्या करे? वित्त आयोग के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति हेतु आवश्यक अपेक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी? बताओ भाई। पहले पे कह रहा है, ठीक ना, कह उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश अथवा उसी रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आहरित कोई व्यक्ति। दूसरा स्टेटमेंट क्या कर एक व्यक्ति जिससे वित्तीय मामलों और प्रशासनिक में व्यापक अनुभव हो। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है एक व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, ठीक है। अब A नंबर कह रहा है ऑप्शन पे पहला दूसरा तीसरा, B नंबर पे कह रहा है पहला और दूसरा, C नंबर कह रहा है दूसरा और तीसरा, D नंबर कह रहा है पहला और तीसरा, ठीक ना, नहीं पहला और दूसरा। A B C या D बताओ कौन सही जाएगा? जल्दी बोलो कौन सही हो गया भाई? ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा, ठीक है ना, दूसरा और तीसरा सही है स्टेटमेंट, बाकी नहीं है, ठीक है ना। एक चीज़ याद रखो, जितना भी नया कैंडिडेट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, वीडियो को शेयर करो, और एक चीज़ के लिए याद रखो, टेलीग्राम चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल यदि आप ज्वाइन करते हो तो क्या होता है, टेस्ट होता है रोज़ हमारे, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर रोज़ टेस्ट होता है। कब होता है टेलीग्राम चैनल पे, ये 10-15 पे रोज़ टेस्ट होता है, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन रोज़ आपको मिलते हैं, और वहाँ पे यदि आप टेस्ट होगे तो हमें मालूम चलेगी कि आप कितना कैसे पढ़ रहे हैं और किस हिसाब से आपको अभी पढ़ाना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको पीजीटी की एग्ज़ाम निकल जाए और प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, समझ रहे हैं। यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो मुझको टेलीग्राम चैनल पे कम्युनिकेट करो और बताओ मुझको कि यदि आप यूजीसी नेट की कोई वीडियो चाहिए तो बताओ मुझको, तो मैं लेके आ जाऊँगा, ठीक है। जैसे यूजीसी नेट में आपका क्या आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है ना, रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, कुछ मैथ्स से आते हैं, ठीक है ना, और कुछ इकोनॉमिक्स से आता है, कुछ जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज के तो नाम मात्र रहता है। आपका शिक्षण अवृत्ति आता है, ठीक है ना, शिक्षण अवृत्ति, रीजनिंग और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन रहते हैं। 50 क्वेश्चन, कुछ का 50 क्वेश्चन, एक 3 पोर्शन का रहता है, समझ में ना। और फिर 100 क्वेश्चन जो होता है तो आपको यूजीसी नेट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। लेकिन जब आपको पीजीटी का एग्ज़ाम होता है, पीजीटी के एग्ज़ाम में क्या होता है, 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 का 120 क्वेश्चन क्या होगा, आपको इकोनॉमिक का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, और वहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन करने अनिवार्य होते हैं। और आपका जीआईसी प्रवक्ता में पता ही 80 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट होता है, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट नहीं, ठीक है ना, जनरल नॉलेज संबंधित है। हाँ, आज के लिए इतना ही। सी यू, बाय, टेक केयर।